संस्कृताय, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी पीजी कॉलेज सिधौली सीतापुर। आज मैं महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम खंड काव्य का 27वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें वहाँ का भर्तृहरि ने उत्तम, मध्यम और नीच या अधम लोगों के लक्षण बताए कि उत्तम, मध्यम और अधम लोगों के क्या लक्षण होते हैं, ये इस श्लोक में बताया गया है। देखिए क्या है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धमुक्तं जनाः न परित्यजन्ति। प्रारब्ध कहते प्रारंभ करते हैं, कहते नहीं, नवने कहते नहीं, खर्व निश्चय ही विघ्न भयेन, बाधाओं के डर से, नीचे कहते नीच श्रेणी के कहते जो लोग नीच श्रेणी के होते हैं, अधम श्रेणी के होते हैं, वो लोग बाधाओं के डर से कार्य को आरंभ ही नहीं करते हैं। कोई काम, कोई बड़ा भारी कोई काम है, कठिन काम, तो क्या होगा, कोई कठिन काम है तो नीच श्रेणी के लोग बाधाओं के डर से कार्य को आरंभ ही नहीं करते हैं। लेकिन प्रारंभ करके विघ्न विहिता की बाधाएं कते आ जाने पर विरमंत रोक देते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग। लेकिन जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो बाधाएं आने पर कार्य को बीच में ही रोक देते हैं। आगे क्या है कि विघ्न कहते बाधाओं से कहते पुनः कहते पुनः बार बार अपन भी प्रतिहन्यमाना, अर्थात परेशान किए जाने पर, प्रहार किए जाने पर, परेशान किए जाने पर भी प्रारब्धम क्या कहते कि प्रारंभ किए गए, प्रारब्धम कहते क्या कि प्रारंभ किए गए कार्य को कहते उत्तम जना, उत्तम श्रेणी के लोग न परित्यजन, नहीं छोड़ते हैं। नीच श्रेणी, नीच या अधम श्रेणी के लोग कोई महान कार्य जब करने का नंबर आता है तो डर के मारे वह कार्य को आरंभ ही नहीं करते। नीच या अधम श्रेणी के लोग महान कार्य करने का जब नंबर आता है तो वह डर के मारे कार्य को आरंभ ही नहीं करते हैं। लेकिन जो मध्यम श्रेणी के लोग कहते होते हैं वो कार्य को आरंभ तो कर देते हैं, लेकिन जब बाधाएं आती हैं तो कार्य को बीच में ही रोक देते हैं। लेकिन जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, बार बार उनके सामने बाधाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन जिस कार्य को वह प्रारंभ कर देते हैं उस काम को जब तक वो पूरा नहीं कर देते हैं तब तक उस कार्य को वो नहीं छोड़ते हैं, नहीं त्यागते हैं। ये बताएगा। देखिए अब क्या कहते, क्या कहाँ क्या कहते लिख रहा है, संधियाँ दिखा रहा था, कैसे अगर हो तो आपको बताएं। पुनः पुनरप में क्या होगा, इसमें जो है अगर देखें तो हम विसर्ग संधि है, क्या है, पुनः धन अप बन गया, विसर्ग का क्या बन गया है, यहाँ रा बन गया है, विसर्ग का क्या बन गया है, रा। विसर्ग के बाद क्या आ गया है, आ गया, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर विसर्ग का रा बन गया है, विसर्ग संधि हो जाएगी। और देखा जाए यहाँ पर तो जो है मेरे विचार में कहीं पर और अर्थ संधियाँ हैं ही नहीं। संधियाँ एक तरफ देखा तो संधियों का अभाव ही है। और देखिए विघ्न भयन किसके वजह से कहते, विघ्न भयन, विघ्नई भयेन, षष्ठी तृतीया तत्व, विघ्नई भयेन, ये तृतीया तत्व समाप्त करने हुआ। आगे देखिए तो कहते क्या है, आगे हो जाएगा इसमें और समास अगर देखें तो कहाँ पर बनेगा, न परित्यजन, नहीं छोड़ते हैं जिसको वह, न परित्यजंत यम तत्,
न पर्यंत यम तत्, नहीं छोड़ते हैं जिसको वह, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर कहते क्या होगा कि प्रारंभ में क्या है, लेप प्रत्यय, विघ्न में क्या होगा, कथ प्रत्यय है, और विहित में भी कथ प्रत्यय है। हन्निमाना में हन्निमानानि सानच प्रत्यय है, कौन सा, सानच प्रत्यय हो जाएगा। आन और मान कहाँ थे, सानच प्रत्यय में होता है। अलंकार कौन सा होगा, ध्यान दीजिए कैसे क्या ध्यान दीजिए। जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं वो कार्य, जो जिस काम को आरंभ करते हैं उस काम को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जो नीच श्रेणी के वो काम को आरंभ किया लेकिन बाधाओं की वजह से काम को छोड़ देते हैं। और मध्यम श्रेणी के लोग जो हैं वो काम को बीच में बंद करते हैं, लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग हैं किए गए कार्य को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक काम पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर यह बताया कि उत्तम श्रेणी के लोग प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं, इसका कारण नहीं बताया गया। उत्तम श्रेणी के लोग जिस कार्य को आरंभ करते हैं उस कार्य को नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं, इसका कारण क्या कहते हैं, यहाँ नहीं बताया। इसलिए क्या है, कार्य तो है लेकिन कारण का अभाव है। कार्य है लेकिन कारण का अभाव क्या होगा, क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना, विभावना कार्य है लेकिन कारण का अभाव। और छंद कौन सा, उक्तावसंत तिलका तब जा जगोगा, तगड़ भगड़ और दो जगड़ हूँ वहाँ पर वसंत तिल का छंद होता है, और एक चरण में 12 मात्राएं होती हैं, कुल कितने 48 अक्षर हुए। और यहाँ पर देखा सब पूरी किताब में देखा है तो कहते प्रसाद गुण ही मिलेगा आपको। क्या है, जो बात एक बार सुनकर या पढ़ करके तुरंत दिल में बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है जो सभी रसों और सभी रचनाओं में होता है। कैसे कि चेतम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। ये क्या है, प्रसाद। और समास यहाँ पर देखा है तो बहुत कम है, बहुत ही कम। इसलिए क्या है, जहाँ पर समास बहुत कम हो या समासों का अभाव वहाँ पर वैदर्भ क्या होगी कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्प वित्तिर्वा वैदर्भीरितिरिष्यति, वैदर्भी थे और भारतीय प्रत्यय। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस।